साथियों, ये मेरा गृह जिला होने के साथ साथ ये उन जिलाओं में से है जिनके लिए मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा से सपना देखा था कि जब बिहार एक विकसित राज्य बनेगा तो विकसित जिलों में सबसे ज्यादा विकसित जिला कोई बने तो हमारा खगड़िया का जिला बना। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से जितना बन पड़ा, जितनी उनकी क्षमता में था, उन्होंने करने का प्रयास किया, पर अब उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी के साथ निकला। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के संकल्प के साथ मैं निकला। ऐसे में मुझे हर कदम पर आप सबके साथ, आप सबके सहयोग की जरूरत है। साथियों, एक लंबे समय के बाद बिहार को ये खूबसूरत मौका मिला है जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है। जो जानकारी आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं, ये वही जानकारी है। आज जब हम लोग देखते हैं कि भैया बिहार पिछड़ा है, बिहार में अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो हम लोग को इसका कारण जानने की जरूरत है। हम लोग को समझने की जरूरत है कि क्या कारण रहा, क्या वजह रही कि बनस्पत बाकी राज्यों के अभी तक हमारा बिहार उस तरीके से विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ पाया। इसके सबसे बड़ा कारण रहा है विरोधाभास की सरकार। लंबे समय तक बिहार में कोई और सरकार, केंद्र में कोई और सरकार, ये व्यवस्था बिहार में रही। लगभग 27 साल निरंतरता में एक ऐसा दौर था जब केंद्र में किसी और की सरकार, बिहार में किसी और की सरकार। अब यही दशक देख लीजिए, 2000 का दशक, जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो बिहार में एनडीए की सरकार, जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। साथियों, विरोधाभास की सरकारों ने हमेशा बिहार को पिछड़ा बनाए रखने का कार्य किया। न केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की परियोजनाओं को स्वीकृति दी, न बिहार सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को आने दी। पर आज एक लंबे समय के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक सोच वाली सरकार है। जहां केंद्र में इस सरकार का प्रतिनिधित्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में इस सरकार का प्रतिनिधित्व मजबूती से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और पिछले एक साल में इस डबल इंजन की सरकार का लाभ आप लोगों ने देखा। ये सामान्य बात नहीं है कि एक साल में 12 बार मेरे प्रधानमंत्री बिहार आए, अभी फिर आने वाले हैं परसों। एक के बाद एक उनका बिहार आना ये दर्शाता है कि कैसे मेरे प्रधानमंत्री के लिए बिहार उनकी प्राथमिकता है। जितनी बार वो आए, उन्होंने हजारों करोड़ों की उन्होंने योजनाओं को बिहारियों के लिए समर्पित करने का कार्य किया। न सिर्फ उन्होंने शुभारंभ किया बल्कि उद्घाटन कर बिहार को विकास की राह पर गति देने का काम किया। आज जिस खूबसूरती से केंद्र सरकार, राज्य सरकार हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर विकास की राह पर आगे बढ़ने का कार्य कर रही है, अब ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि इस विकास की राह को हम लोग और गति प्रदान करें। अगर कोई गतिरोधक है तो उसको हटाने का हम लोग कार्य करें। साथियों, अगले 5 साल ये वादा मैं आपसे करके जाता हूं, अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होने जा रहा है, जहां बिहार सही मायनों में बनस्पत दूसरे राज्यों के बराबरी पर आकर खड़ा होने का कार्य करेगा। जब मेरे प्रधानमंत्री 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने की बात करते हैं, उसकी नींव में बिहार के गांव आते हैं। जब तक बिहार का हर एक गांव विकसित नहीं होगा, तब तक हमारा भारत देश विकसित नहीं होगा। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगे बढ़ने का कार्य करें। साथियों, ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है
ऐसी व्यवस्था हो, जब डबल इंजन की सरकार हो, जब केंद्र के सोच वाली बिहार की सरकार हो, तो उसमें आराम से, जब केंद्र की सोच वाली बिहार की सरकार हो, तो उसमें परबत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाला बिहार विधानसभा में एनडीए का प्रत्याशी होना चाहिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए, आपका अपना विधायक होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आती है। अगर गलती से हम में से कोई चूक हो गई, तो जो बिहार में जो सरकार बनेगी, उस सरकार में अगर कोई दूसरा विधायक बन के गया, तो 5 साल तक वो सिर्फ आपसे झूठे वादे करेगा, आपसे बहाने बनाएगा कि भैया बिहार सरकार हमारी बात नहीं सुनती, केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती। साथियों, एक तरफ हमारा एनडीए का गठबंधन है जो ईमानदारी से एकजुटता के